हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन, एक और बार। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कैसे हैं आज आप? परमेश्वर की भलाई सदैव की है। ही लव्स यू, वो प्यार करता है आपसे और वो अपने अनुग्रह को आप पर रखता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, इन दिनों चाहे आपके आसपास कितनी भी समस्याएं चल रही हों, ये याद रखो कि परमेश्वर प्यार करता है, ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। परंतु वो हर परिस्थिति में, जब मैं दलदल की कीच से निकलूं तब भी वो मुझे संभालेगा, वहां से निकालेगा। दलदल के बारे में हम अक्सर बोल देते हैं, बट वी डोंट रिकॉग्नाइज इट। हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। कभी दलदल में फंसे नहीं ना, इसलिए पता नहीं। दलदल जो है ना, इतनी खतरनाक होती है कि आदमी अपने आप को फंसते मरते देख रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता और मर जाते हैं लोग। ऐसी कहानियां मैंने बहुत सुनी है, अपने आसपास सुनी है। ऐसे लोगों को जानता हूं जो दलदल में डूब के मर गए। लेकिन सबसे बड़ा दर्द उसी का है। मनुष्य जो बड़ा दम भरता है, मैं करूंगा, मैं कर लूंगा, लेकिन जब वो दलदल में फंसा हुआ होता है ना, तब वो निकल नहीं पाता। जितना छटपटाता है और अधिक अंदर जाता है और मरता जाता है। दलदल से बाहर निकलने के लिए भी डबल से डबल ताकत चाहिए। ये ताकत आपको प्रभु देगा और निश्चय जान लीजिए देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और सीख भी रहे हैं। दिस इज द रीजन यू आर हियर, आप यहाँ हैं। आइए सब बातों को छोड़ेंगे। चैप्टर 57 एंड छुटकारे के लिए प्रार्थना। ये छुटकारे के लिए प्रार्थना ही में एक दलदल की बात है। छुटकारा किससे? जिस परिस्थिति में है वो दलदल के समान है, उसी से छुटकारा चाहिए। पहले वचन में मैं पढ़ूंगा, लिखा है, यह है भजन संहिता 57 अध्याय, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 57 वर्स 1, पहला वचन। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा गिराने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरे प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी के तीर हैं। अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है। जब कभी आप लोगों के बीच में, आप ज़्यादातर शुभ समाचार सुनाते हुए अक्सर आप लोगों के बीच में होते हो। अगर आप आत्मिक व्यक्ति हो तो सांसारिक चीज़ें आपको खुश नहीं करेंगे, सांसारिक बातें आपको तकलीफ देंगी। लोगों के विचार, लोगों के बोलचाल, लोगों के काम, आप अपने आप को जितना अधिक पवित्र बनाने की कोशिश करेंगे। आप जहां रहते हैं, जिन लोगों के बीच में काम करते हैं, वो आपके लिए बड़ा तकलीफ का भाग बन जाएगा। मैंने ये सब अनुभव किया है। मैंने नौकरी की है, बिजनेस किया है, और ऐसे लोगों के बीच बैठकर, उनके बीच में बैठकर काम करना और दिन रात वहीं रहना, उनके ताने सुनना, उनकी बुराई बात करना। क्योंकि आप जो अच्छे स्वभाव के हैं, ऐसे लोगों के बीच में आप जब बैठेंगे तो उनकी बातें आपके लिए बहुत भारी होंगी। आपको अपने आत्मिक जीवन की सुरक्षा करते करते आपके लिए एक बड़ा भारी भाग होगा। लेकिन ये भारी भाग सबसे आसान तब होगा जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे और सिर्फ उसकी ओर ध्यान लगाएंगे। तब चाहे कोई कुछ भी बोलता हो, कैसे भी बोलता हो, किसी के शब्द जो भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक ऐसा ही अनुभव यहाँ पर है जिसके बारे में बात कर रहा है। छुटकारे के लिए प्रार्थना, वर्स 5 में पढ़ूंगा। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल बिछाया, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा, जाग जा। हे सारंगी और वीणा, जाग जाओ। मैं भी पांव फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य राज्य को लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया। when someone get relief, feel healing, छुटकारा, जब वो हर तरह से शांति और छुटकारा प्राप्त करता है,
दैट पर्सन गेट्स दीज काइंड ऑफ वर्ड, ऐसे शब्द उसी के पास आते हैं बड़े आनंद के साथ, गहराई से वो इन शब्दों का इस्तेमाल करके कहता है धन्यवाद तेरा, तेरी महिमा सदैव की है। लेट्स प्रे टुगेदर। प्रभु धन्यवाद कि तूने हमें बचा लिया। हम नाश होने वालों की भीड़ में नहीं हैं, परंतु हम उस संगति में हैं जो प्रभु स्वर्ग की ओर कूच करने को तैयारी करती है। प्रभु जब तेरा समय आएगा, जो कि बहुत समय कम रह गया है, मेरे खुदा उस समय के लिए हमें तैयार कर। जीवन का हर पल जो शरीर में हम गुजारते हैं, उस समय तक प्रभु हम अपने आप को संसार से और संसार की सारी बातों से बचा कर रखें, ताकि अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाए तेरे आगमन के लिए। मसीह यीशु के नाम से दुआ में मांगते हैं, आमीन। आमेन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, उसकी भलाई सदैव की आपके जीवन में हो। आगे बढ़े, प्रभु की स्तुति करें, चैन से की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।